गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 जनवरी 2022 और 7 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 है वो मिठेश निर्मोही को दिया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। साहित्य अकादमी पुरस्कारों में इस बार राजस्थानी भाषा के लिए कविता संग्रह मुक्ति के जो लेखक है जोधपुर से है मिठेश निर्मोही, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है। मिठेश निर्मोही के इस कविता संग्रह में राजस्थान के जीवन संघर्ष से जुड़ी कविताएं हैं जिनको पढ़कर सहज यहाँ की परिस्थितियों तथा परंपराओं का अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भारतीय भाषाओं के लिए 30 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और उर्दू भाषाओं के विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में तालाब की खुदाई में 2 जनवरी 2022 को मनरेगा कार्यों के अंतर्गत करीब 750 साल पुराने मध्यकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं। तो ये सिक्के प्राप्त हुए हैं जयपुर से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 750 साल पुराने ये मध्यकालीन सिक्के हैं जो मनरेगा की खुदाई कार्यों के दौरान जयपुर में 2 जनवरी को मिले थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एक तालाब की खुदाई में तकरीबन 750 साल पुराने चांदी के 82 सिक्के जयपुर के जमुआ रामगढ़ में मनरेगा की जो खुदाई कार्य हो रही थी, तालाब की खुदाई, उस दौरान ये मिले थे। पुरातत्व विभाग ने 4 दिन पहले मिले इन सिक्कों पर जो मध्यकालीन सिक्कों का निरीक्षण इनका किया गया था। 82 सिक्कों में से 6 बड़े सिक्के दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय है ऐसा सामने आया है। इनमें से 3 सिक्के हैं वो गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1287 तक जो दिल्ली के उसमें शासक थे, और 3 सिक्के हैं वो मुइजुद्दीन कैकुबाद जो 1287 से लेकर 90 के बीच जो शासनकाल था उसमें उपयोग आते थे। जमुआ रामगढ़ तहसील में खेड़ावास गांव में तालाब की खुदाई के दौरान 2 जनवरी 2022 को मिले इन 82 में से 76 चांदी के छोटे सिक्के हैं वो रणथंभौर के चौहान वंशीय शासक जयत्र सिंह के काल के हैं। इन छोटे सिक्कों में चांदी तथा तांबा भी मिश्रित मात्रा में है। तो जयपुर से ये खुदाई के दौरान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में फसलों की गिरदावरी किस राज्य के पैटर्न के आधार पर की जाएगी। तो राजस्थान में जो फसलों की गिरदावरी है वो महाराष्ट्र के राज्य के पैटर्न के आधार पर की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फसलों की गिरदावरी है वो राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न पर अब राजस्थान में भी कराने की तैयारी है। इसके लिए जो पटवारी की बजाय वहां पर जो पटवारी की बजाय किसान खुद अपने खेतों में हुए खराबे का आकलन करते हैं। राजस्थान से 4 सदस्यीय कमेटी को मॉडल का अध्ययन करने हेतु महाराष्ट्र भेजा गया है मुख्य सचिव निरंजन आर्य के द्वारा, और महाराष्ट्र पहुंचे इन चारों अधिकारियों द्वारा 7 जनवरी तक पुणे तथा मुंबई में वहां के राजस्व अधिकारियों से भी ये चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद हुए किसानों से भी ये प्रक्रिया को समझेंगे और इस रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट है वो किसानों से फसल गिरदावरी कराने का जो फायदा क्या है उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाएगी और मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी। फिर सरकार के स्तर पर बाद में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए राजस्थान में भी अब गिरदावरी की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान में अभी कृषि भूमि के बेचान तथा नामांतरण ऑनलाइन नहीं होता है। सरकार इसे ऑनलाइन भी करवाना चाहती है और इस प्रक्रिया को भी महाराष्ट्र में ऑनलाइन है वो किया जा रहा है, और राजस्थान भी इसी तर्ज पर कार्य करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और यह घोषणा की है अशोक चांदना ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री राजस्थान के अशोक चांदना ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जिसके माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्य सरकार स्थानीय कलाकारों को उत्कृष्ट मंच उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में राज्य सरकार ने जो आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल कराने का विचार किया है। फेस्टिवल के माध्यम से लोक कलाकारों को मंच मिलेगा जिससे वे अपनी प्रतिभा को विश्व स्तरीय अनुभवी कलाकारों के समक्ष रख सकेंगे। साथ ही साथ विभाग के द्वारा यह भी प्रयास किया जाएगा कि जयपुर में आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाए। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के कलाकारों को जो भविष्य में नौकरी के सुलभ अवसर भी उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो संभागीय कार्यालय है वो बीकानेर में खोले जाने का निर्णय लिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के द्वारा जो जमीन आवंटन की व्यवस्था करवाने का भी बोर्ड से आग्रह किया गया है। शिक्षा निदेशालय परिसर में ही बोर्ड का संभागीय कार्यालय बनाने की तैयारियां की जा रही है। इसके माध्यम से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल के संचालकों को हर छोटे से छोटे काम के लिए अजमेर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बीकानेर में बोर्ड का संभागीय कार्यालय अगर बनाया जाता है तो इन चारों जिलों के काम बीकानेर में ही हो सकेंगे, जिसमें हजारों स्कूल संचालकों को आमतौर पर नाम परिवर्तन, रीटोटलिंग, फॉर्म फिलअप करने आदि अनेक कागजी कार्यवाही है उसके लिए अजमेर जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत कितने जिलों के लिए 6,73,223 हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राजस्थान के 22 जिलों में इस स्वीकृति प्रदान की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा नव वर्ष के शुरुआत पर देश में तो राजस्थान में ग्रामीण परिवारों को, जी हाँ, जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत है वो भारत सरकार द्वारा की गई थी, इस मिशन के तहत 22 जिलों के लिए 6,73,223 हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियों की सौगात दी गई है। जलदाय मंत्री कौन है ये आपको ध्यान में रखना है, नए बने हैं डॉक्टर महेश जोशी जलदाय मंत्री। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 22 जिलों के 3305 गांवों में लाखों ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। यह स्वीकृति 860 नई परियोजनाओं के तहत जारी की गई है और इन पर 6,843 करोड़ रुपए है वो लागत आएगी। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस, राजस्थान पुलिस, तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां पर आपको मिलता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जहां पर 75% तक स्कॉलरशिप है वो आप ले सकते हैं। जिसमें आपको बता देंगे अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स, जो आरपीएससी के 2nd ग्रेड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिलेगी अनअकैडमी में। प्लस फीचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी का, जहां पर आपको पीडीएफ में स्टडी मटेरियल, लाइव टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको यहां पर मिल जाती है। बैच कोर्सेज भी शुरू किए जा चुके हैं। आरएएस मेंस बैच का शेड्यूल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए अनअकैडमी के जो योद्धा बैच की शुरुआत की गई है वो भी राजस्थान पुलिस के लिए 7 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो आज ही अपनी तैयारी बेहतर करें। और जो सक्षम बैच है आरएएस मेंस के लिए, जी हाँ, प्री के लिए आरएएस जो 2022 में एग्जाम होगा उसकी शुरुआत 12 जनवरी से की जा रही है, तो ये 6 महीने का कोर्स है। इसके अलावा आरएएस मेन की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी की जो 2nd ग्रेड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी में मिल जाएगी। 1st ग्रेड एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज है। जो योद्धा बैच है इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और सभी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी पर कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट ऑफर है, जो हमारा जो रेफरल कोड है SC10 उसको यूज करके 10% डिस्काउंट भी अनअकैडमी पे ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविदा पर काम कर रहे युवाओं के लिए किस राज्य में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2021 बनाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा यह रूल बनाया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो संविदा पर काम कर रहे तकरीबन 65,000 युवाओं को अलग से कैडर उनके लिए बनाएगी। इसके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2021 बनाया जाएगा। संविदा पर काम करने वाले युवाओं को अब तक के लिए कोई नियम नहीं था,
लेकिन सरकारी विभागों में अपने स्तर पर युवाओं को संविदा पर नियुक्ति दी थी, लेकिन अब इनका एक अलग कैडर बनेगा जिसमें वेतन, अवकाश तथा अन्य सुविधाओं के लिए एक समान नियम तय किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के खिताब से नवाजा गया था? तो ये खिताब मिला था अवनी लेखरा को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की स्टार शूटर अवनी लेखरा, जिनको 16 दिसंबर 2021 को पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू के खिताब से नवाजा गया था। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। तो 20 साल की अवनी लेखरा, जो साल 2012 में महज 12 साल की उम्र में ही अवनी लेखरा की जिंदगी उस समय बदल गई थी, जब एक दुर्घटना के चलते उन्हें पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा था। टोक्यो पैरालंपिक्स में अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में SH1 की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो 2 मेडल इन्होंने जीते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है? तो राजस्थान में स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया सुभाषिस गीता ग्रुप को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में रहने की जो ख्वाहिश सभी की होती है, आमजन की इस ख्वाहिश को राजधानी जयपुर में पूरा कर रहा है सुभाषिस गीता ग्रुप, और इसी कारण इस सुभाषिस गीता ग्रुप को उत्तर भारत के स्मार्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 13वें एनुअल अवार्ड समारोह के दौरान सुभाषिस गीता ग्रुप के जो कार्यकारी निदेशक और CEO मोहित जाजू ने पुरस्कार ग्रहण किया था। सोसाइटीज़ में बनने वाले फ्लैट जहां प्रदूषण मुक्त और बेहतरीन क्वालिटीज़ के बनाए जा रहे हैं, वहीं हर उम्र के लोगों के लिए इसमें सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क आदि का भी निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात में कहां पर शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? तो गुजरात में अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया था। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो शैक्षणिक संस्थानों का सम्मेलन था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था, जिसे 10-12 जनवरी के बीच होने वाले 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के अग्रदूत के रूप में भी आयोजित किया जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के दूसरे संस्करण का भी शुभारंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 5 जनवरी 2022 को किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो RBI के द्वारा 5 जनवरी 2022 को RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, इन दोनों को ही कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जनवरी 2022 को अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अजय कुमार चौधरी जो सेंट्रल बैंक के पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जबकि दीपक है वो RBI के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। वहीं अगर बात की जाए तो RBI के जो वर्तमान में जो मुख्य गवर्नर कौन है, तो आपको पता है शक्तिकांत दास है, वो वर्तमान में RBI के गवर्नर है। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक किस जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया है? तो हाल ही में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाना था, जिसे रद्द किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अनअकैडमी के लिए जो आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो SE10, जी हाँ, हमारा रेफरल कोड है, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो अनअकैडमी पे ले सकते हैं, जहां पर आपको इतिहास की बेहतरीन क्लासेज मिलती है। चंदू जैन क्लासेज, जो उनकी जो हिस्ट्री की बहुत शानदार क्लास है, मैंने भी एक कोर्स परचेज किया हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।